नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है टैक्स ट्रीटमेंट फॉर सिक्किमीज पीपल। अब मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, एक हमारे व्यूअर हैं हीरा प्रसाद जी और एक और व्यूअर हैं विजय कुमार जी। इन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप सिक्किमीज पर्सन पे जो एक एग्जम्पशन है इनकम टैक्स की अंडर सेक्शन 1026 ट्रिपल ए, इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो हियर वी कम। तो सबसे पहली बात कि सिक्किमीज पर्सन है कौन, आपको पहले इनकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। इस सेक्शन को जानने से पहले क्यों इन्हें टैक्स एग्जम्पशन दिया गया और अभी बीच में क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुई थी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 1026 ए। ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल, मतलब अगर इंडिविजुअल का मतलब हो गया ना तो कोई कंपनी के लिए ना ही फर्म के लिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए भी नहीं, इवन कोई इंडिविजुअल है अगर वो सिक्किमीज हैं तो उनकी कौन कौन सी इनकम माफ हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो कोई भी इनकम हो जो कि स्टेट ऑफ सिक्किम से आ रही है। इसका मतलब कि अगर कोई सिक्किमीज ओरिजिन के पर्सन है और वो दिल्ली में आके कोचिंग करते और वहां पे उनकी इनकम हुई, तो क्या उनकी इनकम एग्जम्प्ट होगी? नहीं, क्योंकि वो कहां से अराइज होनी चाहिए, कहां से आनी चाहिए इनकम? स्टेट ऑफ सिक्किम से। मतलब सिक्किम के पर्सन ने सिक्किम में बिजनेस करते हैं और सिक्किम में वहां उनको इनकम हुई तो उनको ये एग्जम्पशन मिलेगी। या उनका डिविडेंड है या इंटरेस्ट और सिक्योरिटी आ रहा है कहीं से भी, मतलब इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन है। उन्होंने मान लीजिए रिलायंस की शेयर खरीद ली, उस पर डिविडेंड आ रहा है, या फिर कहीं पे उन्होंने कुछ सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया, या किसी प्राइवेट कंपनी से उनको डिविडेंड आ रही है जो दिल्ली में स्थित है या फिर कहीं और स्थित है अदर देन सिक्किम में स्थित है, तो वो सारा वेव रहेगा, मतलब एग्जम्प्ट रहेगा। तो दोस्तों, इनकम 5 सोर्सेस से आती है। या तो बिजनेस प्रोफेशन से आएगी, या हाउस प्रॉपर्टी से आएगी, या कैपिटल गेन से आएगी, या सैलरी से आएगी, या अदर सोर्स से आएगी। और वो अगर सिक्किम स्टेट से ओरिजिन होती है वो इनकम, तो वही इनकम टैक्स फ्री है। अब सिक्किम जो पीपल हैं वो अगर मुंबई में जाके काम कर रहे हैं, मुंबई की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वहां से सैलरी आ रही है, तो वो टैक्सेबल रहेगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट सिक्किमीज पीपल को दिया क्यों गया। तो आते हैं इसकी हिस्ट्री पे। जैसा कि आपको पता है कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, जब ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में बट गई थी, इंडिया और पाकिस्तान, और हमारी इंडिया आजाद हुई थी, उस टाइम सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था। सिक्किम एक इंडिपेंडेंट किंगडम था और वहां पे चोग्याल वंश का शासन था। मतलब चोग्याल जो थे वो वहां के किंग थे सिक्किम के। तो ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी हुआ करती थी। उसके बाद 1950 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें सिक्किम को बोला गया कि आप इंडिया से मिल जाओ, लेकिन सिक्किम ने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि हम वेट करेंगे और बाद में जाके रेफरेंडम कराया जाएगा, उसके बाद जो सिक्किमीज पीपल हैं अगर वो चाहते हैं इंडिया में मर्ज होना तो वो मर्ज होंगे। तो इस तरीके से एक ट्रीटी साइन हुई और 16 मई 1975 को जो सिक्किम है वो इंडिया का पार्ट बना। तो ये आपको डेट अच्छे से याद रखनी, 16 मई 1975। अब क्या हुआ, 16 मई 1975 को जब ये साइन हुआ था, तो सिंस सिक्किमीज पीपल ने अपनी आइडेंटिटी लॉस करी थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 371F। और इससे क्या मिला, जो सिक्किम के स्टेट में एक सिंपल लैंग्वेज में टैक्स एग्जम्पशन मिला कि सिक्किम के स्टेट में जो सिक्किम के पीपल हैं उनको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा उनकी इनकम पर। लेटर ऑन ये जो आर्टिकल था इसको हटा दिया गया। जो सिक्किमीज पीपल पे था, इनकम टैक्स एक्ट वैसे ही अप्लाई होने लगा जैसा कि रेस्ट ऑफ इंडिया पे होने लगा। बट 2008 में आके गवर्नमेंट को अपनी गलती का रियलाइज हुआ और उन्होंने फिर से एक सेक्शन जो है 1026 ट्रिपल ए लेके आए जिसमें सिक्किमीज पीपल की इनकम एग्जम्प्ट कर दी। अब ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री।
अब हम ये देखते हैं कि 1026 ट्रिपल ए में मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट होगी। अब कुछ क्वेश्चंस थे, उन्होंने बोला जो सिक्किमीज जो औरत हैं, जो लेडीज हैं, अगर उन्होंने किसी एक ऐसे इंडिविजुअल से शादी कर लिया जो कि सिक्किमीज नहीं है ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ अप्रैल 2008, तो क्या वो इस टैक्स का बेनिफिट ले पाएंगी? इसका आंसर है नहीं। ऐसा किस लिए हुआ था? क्योंकि जो चाइना है, वो चाइना की बहुत लंबी बॉर्डर लगती है सिक्किम के साथ और चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गई थी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि मतलब चाइना के लोगों से शादी करोगे तो हम नहीं देंगे। इन्हीं इसीलिए उन्होंने ये लेके आए कि जो सिक्किमीज नहीं है इंडिविजुअल, अगर वो सिक्किमीज वुमेन से शादी करते हैं ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ अप्रैल 2008, तो उनको ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अब वाइस वर्सा सोचिए, सिक्किम के पर्सन है, कोई दूसरे स्टेट की जो लेडीज है वो सिक्किम के लड़के से शादी करती है तो उन्हें ये एग्जाम्पशन मिलेगी? तो हाँ, उन्हें ये एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या समझ में आई कि अब सिक्किमीज पीपल बोलेंगे किसे? तो इनकम टैक्स एक्ट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि सिक्किमीज पीपल हम उनको बोलेंगे जो सिक्किम सब्जेक्ट माने जाएंगे अंडर सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन 1961। और इसमें भी उनके नाम, ये एक रजिस्टर है जिसका नाम है सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन 1961 एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, इस रजिस्टर को। और इसमें भी नाम कब नोट होना चाहिए? इमीडिएटली बिफोर 26 अप्रैल 1975 से, इसके पहले आपका नाम उस रजिस्टर में नोट होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू आपको ये सिक्किमीज पीपल का टाइटल मिल सकता है, या आपका इस रजिस्टर में नाम नहीं है लेकिन आपके पिताजी या दादाजी या जो भाई हैं फ्रॉम सेम फादर, उनका नाम इस रजिस्टर में बियॉन्ड डाउट रजिस्टर होगा, तो उसी को सिक्किमीज पीपल बोलेंगे। अब ये 3 कंडीशन के बाद जो एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है वो नैरो हो गई। क्यों? क्योंकि 1975 के बाद बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के अलग अलग कोने से जाके सिक्किम में जाके बसे हैं, तो उनको ये एग्जाम्पशन नहीं है। ये ओरिजिनल जो सिक्किम वाले हैं, जो मतलब पीढ़ियों से रहते आए हैं, उनके लिए ये एग्जाम्पशन अवेलेबल होगी। तो अब आया कि सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन 1961 है क्या? तो इसके लिए मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये देखिए कब कब अमेंड हुई थी। एक तो 61 में तो बना ही था, 16 जनवरी 1962 को अमेंड हुई थी, उसके बाद 1965 में हुई, उसके बाद 1970 में हुई। तो इसके अंतर्गत इसमें बहुत सारी चीजें, ये 5 पेज का है। हमें इतना सा जानना है कि किसको हम सिक्किम सब्जेक्ट बोलेंगे। सिक्किम सब्जेक्ट उनको बोलेंगे जिनका की बॉर्न हुआ है, जो जन्म लिए हैं सिक्किम में, ठीक है। और कब बॉर्न लिया है उन्होंने? तो इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन, मतलब जो ये रेगुलेशन आई है 3 जुलाई 1961 की, उससे पहले अगर आपने सिक्किम में जन्म लिया है तो आप सिक्किमीज कहलाएंगे। या नहीं, आपने जन्म तो नहीं लिया सिक्किम में, लेकिन आप इस डेट से 15 साल पहले से आप सिक्किम में रह रहे हैं, और उसमें अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो उसको आप अलग नहीं माना जाएगा, उसको ही माना जाएगा आप सिक्किम में ही रह रहे हैं। बट ये जरूरी है कि 15 साल से कम आप इस स्टेट में रह रहे हैं अगर आपका जन्म सिक्किम में नहीं हुआ है, या आप वाइफ हैं या माइनर चाइल्ड हैं, इस दोनों के मतलब या तो आपकी जन्म हुई थी सिक्किम में 3 जुलाई 1961 से पहले, या 3 जुलाई 1961 से पहले 15 साल से आप रहते आ रहे हैं, या आपकी वाइफ भी यहाँ की सिक्किमीज सब्जेक्ट कहलाएगी, आपके जो माइनर बच्चे हैं वो भी आपके सिक्किमीज सब्जेक्ट कहलाएंगे। ये छोटा सा एग्जाम्पल है कि सिक्किमीज का डेफिनेशन कितना टाइट करके दिया हुआ है। अब आप पूछेंगे कि नहीं, इसके बाद हमारा जो है, हम सिक्किम में आए थे और उसके बाद रह गए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 1962 में भी आए तो आज मोर देन 40 इयर्स हो गए हैं।
फिर भी आप इसका बेनिफिट नहीं अवेल कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो 1026 ट्रिपल है ये कितने पीपल को अफेक्ट किया। तो आज के डेट में अगर 2011 का सेंसस देखें तो टोटल पॉपुलेशन 6,10,570 है। आज के डेट में ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन होगी। अगर इसमें से मैं 50% भी सिक्किमीज ओरिजिन का मानता हूं तो 5 लाख जो पॉपुलेशन होगी वो सिक्किमीज ओरिजिन की होगी। मेरे ख्याल से इतनी भी नहीं होगी। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 5 से 7 लाख लोगों को ये एग्जम्पशन दी गई है कि आपको आपकी इनकम जो सिक्किम स्टेट से ओरिजिन है और जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको कहीं से भी आ रहा है वो एग्जम्प्ट होगा। तो बहुत बड़ी ये बेनिफिट है नहीं, बट ये जेस्चर बहुत अच्छा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि देखिए हम अपने में जो मर्ज हुए हैं उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि अब इसको ऑनलाइन कैसे हम फाइल करें। दोस्तों मैंने ITR 4 की एक वीडियो बनाई हुई है, उसी में मैं आपको आगे बताता हूँ। सपोज करता हूँ कि मैं एक सिक्किमीज ओरिजिन का पर्सन हूँ और मेरे 2 इनकम है। एक तो मैं कुछ सैलरी दूसरी जगह पे काम कर रहा हूँ अदर देन सिक्किम स्टेट, वहाँ से कुछ सैलरी आती है, प्लस एक छोटी सी बिजनेस है मेरी सिक्किम स्टेट के बाहर, और सिक्किम स्टेट में भी हमारी कुछ इनकम है। तो जैसे कंप्यूटेशन बनता है वो तो बनता ही है। देखिए यहाँ तक तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जो ITR 4 फाइलिंग की वीडियो है वहाँ से भी देख सकते हैं किस तरीके से ये करते हैं। मैं ग्रॉस टोटल इनकम पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सब नो करके मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये फाइल किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बिजनेस प्रोफेशन है ये भर दिया। ये लेकिन सिक्किम स्टेट वाली नहीं है, अदर देन सिक्किम स्टेट वाली है। अगर ये सिक्किम स्टेट वाली होती तो मैं यहाँ नहीं भर रहा होता। इनकम फ्रॉम सैलरी भी मैंने यहाँ भर दिया। ये सिक्किम स्टेट से नहीं है, ये कहीं और से है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों मैंने भर दिया। कंफर्म करता हूं मैं। यहां पे देखिए डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम है, इस पे आप क्लिक करेंगे और मान लेते हैं कि सिक्किम स्टेट में आपका खुद का बिजनेस भी है, वहां पे आपकी रेंटल इनकम भी आती है, कैपिटल गेन भी है, एवरीथिंग है। अब अपने को क्या करना है, अपने को आना है एग्जम्प्ट इनकम पर। यहाँ ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए सेलेक्ट कैटेगरी में आपको 1026 ट्रिपल है, इस पे क्लिक कर दिया और टोटल अमाउंट जो आपने कैलकुलेट किया है वो पूरा का पूरा इसमें भर दीजिए। सेम मान लीजिए मेरी बिजनेस से इनकम 4 लाख थी, 4 लाख रुपये सैलरी से भी इनकम थी सिक्किम स्टेट में, और 4 लाख अदर सोर्सेज भी थे, तो टोटल हो गए 12 लाख। तो मैंने यहाँ पे 12 लाख भर दी और इससे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए वार्निंग आ रही है ना कि ये सिक्किमीज टैक्स पेयर के लिए ही है। यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर आप इसे सेव करेंगे, कंफर्म करेंगे, इस तरीके से पेज खुल जाएगी और टोटल टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट होगी वो बिल्कुल इस तरीके से होगी। इस केस में जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में कितनी, वही जो 1.5 लाख रुपए हमने इनकम दिखाई थी अदर देन सिक्किम स्टेट वाली, सिर्फ वही आ रही है। उसके बाद बाकी सारी इनकम आपको 0 दिख रही है और यहीं से आपका कंफर्म हो जाएगा, आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो जो रेलेवेंट ITR है वो फाइल कीजिए और बाकी सिर्फ सिक्किमीज स्टेट का जो एग्जम्प्टेड इनकम वाला कॉलम है उसमें आप उतने पैसे डाल दीजिए जितना आपका इनकम है टोटल, तो वो टोटल की टोटल एग्जम्प्टेड रहेगी और इसे हम कंफर्म कर देंगे। टैक्स देखिए बिल्कुल 0 आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप सिक्किमीज पीपल हैं तो आपको एग्जम्पशन, डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम में जाकर क्लेम करनी है। एग्जम्पशन के कॉलम में यहां जाके इस तरीके से सारी की सारी इनकम डाल देनी है और वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। हम फिर से थैंक यू करते हैं विजय कुमार जी का और हर्ष जी का जिन्होंने इस टॉपिक पे हमें रिक्वेस्ट डाला था। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।